ठीक है, तो आज हमने पढ़ना है नेक्स्ट एडिशन ऑफ मैट्रिसेस से पढ़ना है। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में हमारे पास क्या आता है, टू मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर, हम ये जैसे हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, दोनों एक ही तरह के नंबर हो ना, यानी कि एक रियल नंबर को एक रियल नंबर में आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, एक ही कैटेगरी के नंबर हो तो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद यानी कि आप जैसे दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हो, एक रियल नंबर और एक कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना, और मतलब यानी कि दो एक ही कैटेगरी की चीज़ों को आप कर सकते हो, दो डिफरेंट कैटेगरी की चीज़ों को नहीं कर सकते। ठीक है, तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए भी जैसे कंडीशन होती है, हम कहते हैं कैटेगरी सेम हो तो फिर ही ऐड चीज़ें ऐड सब्ट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, तो ये एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी कंफर्टेबल, यानी कि कंफर्टेबल का मतलब है कि हम उन्हें ऐड कर सकते हैं इफ़ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, अगर उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो, जितनी पहले की नंबर ऑफ रोज हो उतनी ही दूसरे की नंबर ऑफ रोज हो, फर्स्ट मैट्रिक्स की, दूसरे मैट्रिक्स की, फर्स्ट मैट्रिक्स की और सेकंड मैट्रिक्स की भी, जितनी पहले वाले की कॉलम्स हो उतनी ही दूसरे वाले के कॉलम्स हो, तब वो ए और बी दो मैट्रिसेस हैं। अगर ए प्लस बी सम जो है पॉसिबल है कब, अगर दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो ये अगर आपके पास कोई क्वेश्चन में पूछ लेता है व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, तो मैट्रिसेस के लिए क्या कंडीशन है, आपने ये लिखना है, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी कंफर्टेबल फॉर एडिशन इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। बस यहाँ तक आपका आंसर खत्म हो जाता है। ठीक है, इन्होंने ऐड करके बताया हुआ है, हम बस ये देख लेते हैं सीधा सीधा कि मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं हम। उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज होती है ना, जैसे दो मैट्रिसेस हैं A11, इसके एक के A11 A12 A13, इस तरह के एलिमेंट्स है, दूसरे के डिफरेंट करने के लिए बी मैट्रिक्स लिया तो उसकी भी इट इज़ स्मॉल बी से जाहिर करेंगे, स्मॉल B1 B11 B22 B33 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब हमने देखना है कि उन मैट्रिसेस को अभी एडिशन में हम एग्जांपल में करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी हम क्या करते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बस उसके क्या कर देते हैं, उसकी फर्स्ट एंट्री उसकी फर्स्ट एंट्री में ऐड कर देते हैं, उसके सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, तो उसके लिए कंडीशन बस ये होती है, हम उन दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। आपको क्वेश्चन में आ सकता है, हो सकता है दो मैट्रिसेस रख दिए जाएँ, वो कहें कि हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड क्या, कैन वी ऐड दीज टू मैट्रिसेस, आप दो डिफरेंट ऑर्डर के रख दिए हैं जिनका ऑर्डर सेम नहीं है, तो वो पूछें कि इफ़ कैन वी ऐड दीज टू मैट्रिसेस, आप लिखेंगे नहीं हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। अगर वो पूछें इफ़ नॉट वाई, अगर नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते, तो आपने लिखना है द कंफर्टेबल कंडीशन फॉर द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि अगर जो टू मैट्रिसेस आर सेट टू बी कंफर्टेबल इफ दे हैव सेम ऑर्डर, और जो दोनों गिवन है, द गिवन टू मैट्रिसेस आर नॉट ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों जो गिवन मैट्रिसेस हैं वो दोनों सेम ऑर्डर की नहीं है, देयरफॉर वी कांट ऐड देम, तो इसलिए हम उनको ऐड नहीं कर सकते। तो बस आपने इतना आंसर लिखना है नो। नो रीजन में आप क्या लिखना है, टू मैट्रिसेस आर सेट टू बी कंफर्टेबल बिकॉज टू मैट्रिसेस आर सेट टू बी कंफर्टेबल इफ देयर ऑर्डर आर सेम, यानी कि इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, तो बस आपने ये आंसर लिख देना। तो ये क्वेश्चन है ना, आप लोगों ने मेरे गौर से लेक्चर सुनने हैं, जो लेक्चर सुनेगा उसी को समझ आएगी। ठीक है, इफ़ ए इज़ उसके बाद ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोज, और ये छोटी छोटी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं क्योंकि ना आगे जाके कुछ क्वेश्चंस आने हैं मैट्रिसेस के, यानी कि जो आप लोग इन्वर्स लेना भी सीखेंगे उसमें कहीं पे ये चीज़ें काम आती हैं। ठीक है, तो हमारे पास ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज क्या करते हैं, ट्रांसपोज का मतलब होता है कि हम रोज़ को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को क्या कर देते हैं, रोज़ में चेंज करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, ट्रांसपोज। जैसे भी कोई भी आपके पास बुक है, आप उस बुक को उल्टा कर दें, उसकी लेंथ विथ में चेंज रहेगी, विथ लेंथ में चेंज रहेगी। इसी तरह ट्रांसपोज का मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, उसकी रोज़ को कॉलम के साथ इंटरचेंज कर दें, यानी कि जो रोज़ है उसको कॉलम बना के लिख दें, या कॉलम है उसको रोज़ बना के लिख दें, यानी कि रोज़ कॉलम को क्या करें, इंटरचेंज करें, तो क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, देन एन क्रॉस एम मैट्रिक्स, उसी का हम एन क्रॉस एम मैट्रिक्स, यानी कि एन देखें कॉलम के नंबर थे, उसको आपने क्या कर दिया, रो नंबर बना दिया, जो हमारे पास कॉलम का था उसको हमने क्या बना दिया, रो में चेंज कर दिया। तो ये क्या हो गया, एम क्रॉस एन को उल्टा दिया, एन क्रॉस एम बना दिया, तो ये इज देन ऐसा एन क्रॉस एम मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए। कहता है कि ए एक मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन ऑर्डर का, जो एन क्रॉस एम ऑर्डर का हम नया मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, जब आप नंबर ऑफ रोज़ को कॉलम्स को रोज़ को इंटरचेंज करते हैं, तो अगर आपके पास दो रोज़ थी तो अब क्या हो जाएंगे, दो कॉलम हो जाएंगे। अगर पहले तीन कॉलम थे अब क्या हो जाएंगी, तीन रोज़ हो जाएंगी। ठीक है, तो रो नंबर कॉलम नंबर है, इसका मतलब अगर पहले 2x3 ऑर्डर था तो आपके पास अब क्या हो जाएगा, 3x2 ऑर्डर हो जाएगा। तो किसी भी मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज लेते हैं तो उसका रो ऑर्डर चेंज हो जाता है। अगर पहले 2x3 था अब क्या हो गया, 3x2 हो गया। ठीक है, तो ये अगर ऐसे एन क्रॉस एम मैट्रिक्स ऐसा बनाया है बाय इंटरचेंजिंग द रोज, अगर उसकी कर दें रोज और कॉलम को, तो क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाता है। ठीक है, अब एग्जांपल है इसमें ऐड करना सिखाया हुआ है। ठीक है, इसमें उसने क्या कहा है,
कि आप शो करें। इसमें जो बेसिकली आपके पास जो ट्रांसपोज़ है ना, उसका क्वेश्चन तो कोई भी नहीं है, उसके आपकी बुक में नहीं है, लेकिन हो सकता है आपको पेपर में ट्रांसपोज़ के बारे में कहते, तो ए और बी ये दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या होता है। ए प्लस बी, आपने ए और बी को क्या करना है, ऐड करना है। आपने ए लिखा, फिर आपने बी की वैल्यू लिख दी, ठीक है। यहाँ पे प्लस आना था, ये बी 5 से प्लस लिख दी, लेकिन बीच में प्लस आना था, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, यानी कि 1 + 2 कर देना है, 0 - 1 कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, -1 + 3 2 + 1, ठीक है। 2 + 1 3, इस तरह करके ये सारा का सारा हो जाएगा ऐड, ठीक है। ऐड कर दिया आपने, जैसे इसमें एडिशन नीचे दी हुई है। आपने क्या किया, फिर इस जो आंसर आया, आपका आंसर क्या आ गया, ए प्लस बी, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अब देखें 1 + 2 का आंसर 3 आ गया, 0 - 1 का आंसर क्या गया, -1 -1 + 3 का आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। इस तरह 2 + 1 का आंसर क्या आ गया, 3। इस तरह सारे एलिमेंट्स आपने ऐड करके लिख दिए। तो मैट्रिसेस को ऐसे ऐड करते हैं कि उनके कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि तरतीब आपने सेम रखनी। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है 1 फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में, इधर फर्स्ट एलिमेंट 1 है, उधर फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2 है, फिर सेकंड एलिमेंट 0 है, 0 को -1 में, ठीक है। तो इसी तरह उनका ऑर्डर सेम होता है तो वो ऐड होते हैं, वरना वो ऐड नहीं। तो आपके पास ये आंसर बन गया, ठीक है। ऐड करने के बाद जो पहले ऐड करने से पहले जो पहले ऑर्डर था वही ऐड करने के बाद होगा, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम था, तो जो आंसर आएगा उसका भी ऑर्डर क्या होगा, वही होगा। टेकिंग द ट्रांसपोज ऑफ ए एंड बी वी हैव, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, ए का ट्रांसपोज ले लिया और साथ में क्या ले लिया, बी का ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज आपने लेके लिखा, ए का ट्रांसपोज में आपने क्या करना है, बस आपने जो रोज है उसको पकड़ के कॉलम में चेंज कर देना, या कॉलम को पकड़ के रोज में चेंज कर दें, जो मर्जी कर लें, दोनों में सूरतों में आपके पास पूरा का पूरा पैटर्न है। अब जैसे कि 1 0 -1 और 2 ये किस में लिखा हुआ है, रो में। अब आपने इसको क्या बना देना है, कॉलम, यानी कि 1 0 -1, जैसे अभी लिखा हुआ है ना, 1 0 1 है, फिर 0 है, फिर माइनस, ये देखें, ठीक है। ये 1 0 -1 और 2 है, ठीक है। 3 1 और 2 5, आपने क्या करना है, फिर नीचे क्या लिखोगे आप। अब अगर मैं इधर इससे शो करवाऊँ, तो आपने कैसे लिखना है इसको, 1 0 -1 और 2 3 1 2 5, इस तरह 0 -2 1 और 6 कॉलम में लिख लेना है इसको, ठीक है। तो ये ट्रांसपोज जब आप देखोगे बुक में कैसे लिया हुआ है, रोज़ को किस में चेंज कर देना है, रोज़ की जगह आपने क्या बना देने हैं, कॉलम बना देना है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या रहेगा, ट्रांसपोज आ जाएगा। इस तरह ए का ट्रांसपोज लिया आपने, बी का भी ट्रांसपोज लिया, फिर उन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। क्यों किया है, क्योंकि आपको ये दिया हुआ था कि ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज, मतलब ए प्लस बी पहले निकालें, फिर उसका ट्रांसपोज लें। इस तरह ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, इन दोनों का आंसर क्या आता है, इक्वल आता है। पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड निकाली, फिर आपने राइट हैंड साइड के लिए पहले आपको ए का ट्रांसपोज चाहिए और फिर बी का ट्रांसपोज, वो आपने निकाला, फिर दोनों को ऐड कर दिया, फिर क्या किया, ऐड किया, आपने देखा दोनों आंसर आया कि सेम आते कि नहीं आते। ये वाला आंसर, ये क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया, इसको क्वेश्चन 2 का नाम दे दिया, फिर आपने फ्रॉम कहा, फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब होता है कि जब हम किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स की से क्या तब्दीली आती है। जब भी किसी हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर अंदर जाके उसके हर एलिमेंट से क्या हो जाता है, अलग अलग डिवाइड हो जाता है। इफ़ ए आई जे इज़ एम क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड के इज़ अ स्केलर, ठीक है। अब वही जिस तरह डेफिनेशन में सपोज करते हैं कि लेट ए बी अ मैट्रिक्स है, ए आई जे इज़ अ एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, मतलब एम क्रॉस एन का हमेशा अपने डेफिनेशन में ऐसे सपोज करना है। और के कोई स्केलर है, देन द प्रोडक्ट ऑफ के एंड ए इज नोटेड बाय द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एंट्री ऑफ के। आपने क्या करना है, जब किसी भी मैट्रिक्स को आप स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस के को उसकी अंदर हर एलिमेंट, हर ए स्मॉल जो ए होता है, ये देखें के ए इज इक्वल टू क्या मतलब है कि उसकी हर एंट्री, यानी कि के इंटू ए आई जे हर एंट्री है, यानी कि A11 A12 सबके साथ क्या हो जाता है, अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन की क्या है, हमारे पास डेफिनेशन है। तो जो हमारे पास ऐड करने के बाद भी मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम रहता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद भी जो पहले ऑर्डर था वही, जो ए का ऑर्डर था वही के ए का होगा। और जब जो जैसे दो मैट्रिक्स को ऐड किया है, ए को ऐड किया और बी को ऐड किया है, तो ए प्लस बी करने पे कोई नया मैट्रिक्स बन गया है। जैसे इसमें हमने ए और बी को ऐड किया था, कोई मैट्रिक्स बना था यहाँ पे देखें। तो ये भी क्या होगा, जो ए का ऑर्डर था और जो बी का ऑर्डर था वही ए प्लस बी का क्या होगा, ऑर्डर होगा। उन दोनों का ऑर्डर था 4x4, तो इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका भी ऑर्डर क्या होगा, 4x4। तो अगर आपको कोई पूछ ले कि ए का ऑर्डर क्या है, 4x4 है, बी का ऑर्डर भी 4x4 है, तो ए प्लस बी का ऑर्डर क्या होगा, वो भी 4x4 होगा, ठीक है। अगर आपको कोई पूछ ले कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल यानी कि अगर हमारे पास ट्रांसपोज ले रहे हैं, ठीक है, आपको पता है ट्रांसपोज में उलट जाता है। तो अगर कहे कि अगर पास एक मैट्रिक्स है, ए है 2x3 ऑर्डर का, तो ए का जो ट्रांसपोज है ए टी है, ठीक है। देखें ए टी में क्या हुआ, रोज कॉलम में चेंज हो गई। तो पहले इसका इस ए का ऑर्डर क्या था, 4x, आप देखें अगर गौर से, तो ये एक हमारे पास ऐसा यानी कि ये हमारे पास क्या है,
यानी कि एक 3x4 ऑर्डर का है। तो अब जब हमने ट्रांसपोज लिया है तो ये किस में चेंज हो गया है, 4x3 ऑर्डर में चेंज हो गया। पहले ए का ऑर्डर क्या था, अगर किसी भी का वो यानी कि आपके पास मैट्रिक्स है उसका जो भी ऑर्डर दिया हुआ है, आपको पूछा जाए ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, यानी कि अगर वो पहले 4x3 का था तो अब 3x4 हो जाएगा, अगर 3x4 का था तो अब क्या हो जाएगा 4x3 का, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ए आई जे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में के बाद भी उसका ऑर्डर जो कि देखें, ऑर्डर ऑफ ए के ए इज़ एम क्रॉस एन। उसने कहा है कि अगर आपको कह दे कि कोई मैट्रिक्स है और के कोई स्केलर है तो के ए का ऑर्डर बताएं क्या होगा, तो आपने कहना है कि वो तो फिर लिखेंगे कि किसके इक्वल होगा, तो ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल होगा। जो के ए का ऑर्डर है वही क्या था, ए का ऑर्डर था, वही के ए का ऑर्डर है, चेंज नहीं होता। ठीक है, सिर्फ ट्रांसपोज लेने के बाद ऑर्डर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बल्कि ये उलट जाता है। ठीक है, और कहीं नहीं उलटता, सब्ट्रैक्शन के बाद भी एडिशन के बाद भी। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस का क्या मतलब है, सब्ट्रैक्शन का मतलब है दोनों को माइनस करना है, जैसे आपने प्लस किया था वैसे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और माइनस भी उसी सूरत में होते हैं जब उन दोनों का ऑर्डर क्या हो, यानी कि ऑर्डर दोनों का ऑर्डर क्या सेम है, जैसे उन्होंने सपोज किया हुआ है। ठीक है, तो ए माइनस बी का क्या मतलब होता है, ए प्लस इंटू माइनस बी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एडिशन भी जो सब्ट्रैक्शन भी है वो एडिशन की एक फॉर्म है, जिसमें एक आप क्या करते हैं, एक पॉजिटिव नंबर को एक नेगेटिव नंबर में ऐड करते हैं। तो इस तरह उन्होंने ये बताया हुआ है बस। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ए माइनस बी इज फॉर्म्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग ईच एंट्री ऑफ द फ्रॉम द कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को, जैसे उसमें ऐड करते थे इस तरह कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो उसके बाद है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट करेंगे और फिर हम नेक्स्ट आगे फिर क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई करने का तरीका पढ़ेंगे, और फिर आ जाएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका किसी भी 2x2 ऑर्डर का। ठीक है, और फिर नॉन सिंगुलर सिंगुलर मैट्रिसेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम ये स्टार्ट करेंगे।